स्टार्ट। चलिए, ये लड़का मोबाइल बंद करो ना जी। उसमें देख रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहा, निकलवाना नहीं था आपको। चलिए, पैसेज 2 है, क्या बोलता है जी? पैसेज 2 आपसे बोलता है कि एट द एंड ऑफ 2020 देयर वेयर 82.4 मिलियन फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पीपल इन द वर्ल्ड। कहता है 2020 के खात्मे तक लगभग नहीं बोल सकते आप, 82.4 मिलियन लोग जो थे वो ज़बरदस्ती क्या कर दिए गए, संसार में डिस्प्लेस कर दिए गए, है ना, हटा दिए गए। क्लियर है? ऑफ विच मोर देन अ क्वार्टर आर रिफ्यूजी, जिसमें से क्वार्टर यदि 1/4 आप ले लीजिएगा तो वो क्या है बाबू? रिफ्यूजी हैं। क्या है? रिफ्यूजी हैं। रिफ्यूजी माने क्या होता है जी? शरणार्थी। क्या होता है बाबू? रिफ्यूजी माने क्या होता है? शरणार्थी। क्लियर है? चलिए, by the end of 2020 the number of people forcibly displaced due to persecution, conflict, violence, human rights violation and events seriously disturbing public order थी। क्लियर है? यहाँ तक देखिए क्या बोल रहा है जी शंकर। कहता है 2020 के अंत तक द नंबर ऑफ पीपल, जो लोग फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड किए गए, ठीक है ना, वो ड्यू टू किसकी वजह से? तो परसिक्यूशन माने किसी तरह के झंझट, कन्फ्लिक्ट, आपस में झगड़े, हिंसा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, है ना, मानवाधिकार का जो हनन हुआ उसकी वजह से, या फिर बहुत सारे इवेंट्स सीरियसली डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर, या वैसे इवेंट्स जिन्होंने पब्लिक ऑर्डर को क्या किया बाबू? डिस्टर्ब किया। पब्लिक ऑर्डर मतलब समझ ना, बड़ा छोटा के बीच का अंतर लाया। हैड ग्रोन टू 82.4 मिलियन, और ये जो डिस्प्लेस्ड होने वाले लोगों की संख्या जो थी 82.4 मिलियन तक पहुंच गई। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, द हाईएस्ट नंबर ऑन रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू अवेलेबल डाटा, ठीक है। अब ये देखिए भाई, ये हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल है जो हमारे पास डाटा उपलब्ध कराया गया उसके हिसाब से। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू द यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, देख लीजिए, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं UNHCR, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, जो भी है। तो ये जो कमिश्नर हैं हमारे रिफ्यूजियों के यूएन में, उन्होंने कहा कि आउट ऑफ दीज 82.4 मिलियन फोर्सबली डिस्प्लेस्ड पीपल इन द वर्ल्ड मोर देन अ क्वार्टर आर रिफ्यूजी। कहता उनका ये कथन है कि जो आपने एक डाटा दिया 82.4 मिलियन फोर्सबली डिस्प्लेस्ड पीपल का, उसमें 1/4 जो है वो क्या है बाबू? रिफ्यूजी है। क्या है? शरणार्थी है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, हमारे सामने आया वो क्या बोल रहा है। चलिए, ये हमारे सामने आया, जस्ट 5 कंट्रीज प्रोड्यूस 68% ऑफ ऑल रिफ्यूजीज डिस्प्लेस्ड अब्रोड। आप देखिए भाई, जितने रिफ्यूजीज हैं उसमें 68% जो है मात्र 5 ही देश ऐसा पैदा कर दिया। समझे बात? कहता है द सीरियन अरब रिपब्लिक, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, साउथ सुडान एंड म्यांमार द टॉप 5 होस्ट कंट्रीज वेयर दिस डिस्प्लेस्ड पीपल आर करेंटली लोकेटेड आर। कहता इन सब देशों से निकले हैं और ये शरणार्थी जो अभी रह रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं? तुर्की, कोलंबिया, जर्मनी, पाकिस्तान एंड युगांडा में। क्लियर है? with 3.7 मिलियन डिस्प्लेस्ड पीपल नाउ विद इन इट्स बॉर्डर, और उसमें से 3.7 मिलियन जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं वो इनके सीमाई इलाकों में रह रहे हैं, है ना जी। कहता है टर्की होस्ट ट्विस एज मेनी रिफ्यूजीज एज कोलंबिया। कहता है कोलंबिया से दुगना किसके पास है? तो टर्की के पास है। द नेक्स्ट हाईएस्ट होस्ट कंट्री विथ 1.7 मिलियन पीपल। आप देख लीजिए वो दूसरा वाला कौन देश है जी? कौन देश का चर्चा आया? कोलंबिया ना। वहाँ पर भी कितना है? तो 1.7 मिलियन ऐसे लोग हैं। भारत के पास है कि नहीं है? रोहिंग्या मुसलमानों का चर्चा आप सुने होंगे आप।
कहता है द सिचुएशन इन टर्की इलस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी एज 92% ऑफ इट रिफ्यूजीज हैव कम फ्रॉम नेबरिंग सीरिया। अब देख लीजिएगा टर्की का जो सिचुएशन है वो ये बताता है कि जो रिफ्यूजी हैं उनमें 92% जो रिफ्यूजी हैं बाबू वो पड़ोसी देश कहाँ से आए हैं? सीरिया से आए हैं, है ना। वेयर वार एंड आर्म कन्फ्लिक्ट हैव नाउ बीन रैगिंग फॉर मोर देन 10 ईयर्स। जहाँ पर जो झंझट है, रैगिंग हो रहा है, प्रताड़ना हो रहा है, वो पिछले कितने वर्षों से हो रहा है? 10 वर्षों से हो रहा है। कितने वर्षों से हो रहा है? 10 वर्षों से हो रहा है। इट डेमोन्स्ट्रेट दैट ह्यूज नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपुल स्टे क्लोज टू देयर पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। अब ये यहाँ पर ये बात बताता है कि जो लोग डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं ना बाबू, वो भी ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं। वो क्या कहता है? जहाँ पर उनका शुरुआत हुआ, ऑरिजिन हुआ, उसी के अगल बगल में क्या करते हैं? रहना पसंद करते हैं। क्लियर है? अरे पाकिस्तान में किसी हिंदू को भगाया जाए तो कहाँ भागेगा? अमेरिका चल जाएगा? कहाँ जाएगा? कोई भी आदमी चाहता है कि हम अगल बगल में ही रहें, कि ताकि यदि माहौल फिर ठीक हो तो हम वहाँ पर वापस लौट जाएं। बांग्लादेश वाला इंडिया है ना जी, है म्यांमार वाला है ना जी। चलिए देयर आर मोर देन 48 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। इसमें भी 48 मिलियन है जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, अपने ही देश में रहते हुए भी आप शरणार्थी। अरे है ना जी, जैसे आपके पास ज़मीन जायदाद नहीं है, तब आप अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाके बस जा रहे हैं। आप पटना में बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे जो गांव घर में नहीं है, कुछ तो यहाँ पर आया है, फल फूल बेच रहा है, रह रहा है, फिर उसके हिसाब से अपना काम कर रहा है। यही ना सिस्टम चल रहा है। आप यहाँ से दिल्ली भाग जाते, नहीं कहते वो भाग गया है, दिल्ली भाग गया, तो काला जाता है, कमाने खाने के चक्कर में जाता है। तो कहीं ना कहीं वो भी तो एक डिस्प्लेस्ड हुआ है ना, आप भी तो डिस्प्लेस्ड है ना। आप अपने घर छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं। घर पर रहते तो कम से कम खाना बनाने ये सब करने का तो झंझट नहीं ना रहता विद्यार्थियों को जी, हैं। लेकिन भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वाला कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ कुछ पाने के लिए आए हैं तो गांव का सुख छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। पीपल हु हैव हैड टू फ्ली देयर होम्स इन सर्च ऑफ सेफ्टी, वही ना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सुरक्षा के हिसाब से, सुरक्षा की वजह से अपने घर से बाहर आना पड़ा है। एल्सवेयर विदिन देयर होम नेशन, माने अपने ही देश से किसी और इलाके में सुरक्षा की वजह से वो क्या हुए हैं? रहने लगे हैं या भाग गए, फ्ली कर गए हैं, हट गए हैं। द हाइएस्ट इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपुल हैपेंड इन अफ्रीका। अब देख लीजिए, इसका भी संख्या बताया गया कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है जी ऐसे लोग। अरे जैसे अभी आप देखिएगा जिम्बाब्वे का इशू चलते रहता है ना जी। जिम्बाब्वे का इशू आप चलते रहता है, जाम्बिया का देख लीजिए, केनिया का देख लीजिए। तो इन सब देशों में क्या हुआ है? इतने आंतरिक कलह हुए हैं, इतना गृह युद्ध हुआ है ना कि मजबूरी में बेचारे अपने ही देश को छोड़कर, मैंने अपने घरों को छोड़कर जहाँ तहाँ रह रहे हैं, है ना। छोटे छोटे हमले होते हैं। जैसे अभी देखिएगा आप पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का दौर चल रहा है। पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन का दौर चल रहा है तो उसमें देख रहे हैं कि क्या होता है, छोटे छोटे ट्रूप बना के वो आपस में लड़वाते रहते हैं। अब जैसे कुछ इलाके हैं, जैसे 24 परगना का इलाका देख लीजिएगा, कहीं पर जहाँ पर मुस्लिम बहुमत इलाका है तो वहाँ हिंदुओं को सताया जा रहा है, और जहाँ हिंदू बहुमत इलाका है तो ना चाहते हुए मुस्लिमों को सताया जा रहा है। तो ना चाहते हुए तो एक रिलीजियस कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। लेकिन आप लोग स्टूडेंटशिप में रहते हुए ये सब चीज़ों में मत फंसिएगा। यहाँ पर आपको धर्म की चर्चा नहीं करनी है ना, बस अपने आप की चर्चा कीजिए। चलें आगे। एंड वी आर प्रोवोक्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। कहते वही थे मानवीय जो आपदाएँ आ रही हैं या फिर आर्म फोर्सेस का कन्फ्लिक्शन चल रहा है, उसकी वजह से वे लोग क्या हो गए हैं बाबू? तीतर बीतर हो गए हैं। चलिए, कहता है सिविल वार इन इथियोपिया। देखिए गृह युद्ध चल रहा है कहाँ पर जी? इथियोपिया में। अफ्रीका सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, अफ्रीका में भी चल रहा है, जो कि अफ्रीका का सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन है? इथियोपिया है। क्लियर है? हैज स्पार्क्ड अ वेव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ रीजन दैट वाज ऑलरेडी फेसिंग वार। द
UNHCR calls a full-scale humanitarian crisis। कहता है अफ्रीका का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश क्या है? इथोपिया है। वहाँ पर एक चिंगारी सिलगली हुई है, जली हुई है, जिसने क्या किया है तो डिस्प्लेसमेंट का एक पूरा वेव क्रिएट कर दिया है। ठीक है, और ऐसा UNHCR ने पहले ही कह दिया है कि यहाँ पर पूरी तरह से मानवीय क्राइसिस पैदा हो गई है। क्लियर है ना जी? चलिए, इन ऑल मोर देन मिलियन इथोपियन पीपल हैड टू लीव देयर होम्स बिहाइंड लास्ट ईयर, UNHCR सेज। कहता है UNHCR जैसा कहता है कि इथोपिया के बहुत सारे लोगों ने क्या किया है तो अपने घरों को छोड़ दिया है। टोटल के लिए हमको एक आप टाइटल बताइए, पैसेज का आप एक टाइटल बताइए क्या होगा। जब भी पैसेज जब हम पढ़ते हैं तो उसका टाइटल अपने माइंड में क्रिएट होते रहना चाहिए। क्लियर है ना जी? तो आप बताइए जी शंकर कुमार की इसका थीम क्या होना चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए? चलिए जी बताइए। आपके सामने सारे क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन है, अभी 3 क्वेश्चन है। पहले 2 क्वेश्चन आप हमको बता दीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। डिस्प्लेस्ड पर्सन अराउंड द वर्ल्ड। और कुछ बढ़िया वाला बताइए। बोलिए, आप बोलिए जी प्रकाश कुमार। रिफ्यूजी इन द होस्ट कंट्रीज। और कुछ आप बताइए शंकर कुमार जी, आप क्या बोले हैं अभी? डिस्प्लेस्ड पर्सन अराउंड द वर्ल्ड। तो ये तो हो गया डिस्प्लेस पर्सन। पर्सन यहाँ कहाँ कोई है? ये तो आबादी बताई गई, डाटा दिया गया खाली। बताइए। इसका सबसे बेस्ट, इसका सबसे पहले क्या होना चाहिए? वाई द पीपल अराउंड द वर्ल्ड डिस्प्लेस्ड। संसार में लोग क्यों डिस्प्लेस्ड हैं, बस यही चीज़ है। रीजन यहाँ दिया गया है भाई, उसके बारे में बताया गया है कि क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, तभी ना थीम बनाए हैं आप। चलिए अब बोलिए, आप पहला नंबर का आंसर बताइए जी आप शंकर कुमार। द पैसेज इज मेनली अबाउट। देखिए भाई, पूरा का हिंदी हमने कर दिया। पैसेज बनाने का सबसे बेसिक ट्रिक ये होता है कि आप पूरे को एक बार पढ़ लो, पढ़ लेने के बाद आपके दिमाग में सारी बातें चलने लगती है ना। क्या है? द पैसेज इज मेनली अबाउट। पैसेज किसके बारे में है? तो रिफ्यूजी इन होस्ट कंट्रीज, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, पीपल डिवास्टेटेड बाय कन्फ्लिक्ट एंड सिविल वार, डिस्प्लेस्ड पर्सन अराउंड द वर्ल्ड। तो इसमें देखिए डाटा जो दिया गया, जो डाटा प्रोवाइड किया गया, तो डाटा के हिसाब से तो यही बताना चाह रहा है कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो डिस्प्लेस्ड हैं। अरे भाई, खाली मिलियन में जो आप बात कर रहे थे वो क्या आखिर बात कर रहे थे? यही बात ना कर रहे थे जी। यानी आंसर इस क्या होगा? चलिए अगला देखिए। हतोत्साहित हो जाना, हार मान जाना। क्लियर? चलिए जी प्रकाश, सेकंड नंबर। पैसेज के हिसाब से कौन सी बात सही नहीं है? पैसेज के हिसाब से कौन सी बात सही नहीं है? चलिए क्वेश्चन आपके सामने है तो आप उसके हिसाब से बताइए। Which statement is not true according to passage? क्या जी रूम पर पढ़ना लिखना छोड़ दिए? आप 1 नंबर मारे हैं आंसर।
4 होगा ना। आनंद, ए नंबर। शंकर, ए सही है ये। 1.7 जो मिलियन पीपल थे तो तुर्की में ना था जी, यहाँ सीरिया में देले है, गलत है ना। चलिए क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन है 3 नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड इंटरनली इन देयर होम कंट्री आर इन। आप बताइए आप कि सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है लोगों की, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? हाँ, इथोपिया है जी। बढ़िया से पैसेज आप पढ़ लिए हैं तो दिमाग लगा के बोला कीजिए। बोलिए जल्दी। सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन था जी? सीरिया तो बताया कि बॉर्डर इलाके में बसे हुए लोग न हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ा जो देश है यही है ना, इथोपिया। कहाँ पर है ये जी? सेकेंड लार्जेस्ट आबादी न था इसके पास। चलिए ये बताइए भाई, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रेफर्स टू ऑल दोज गिवन बिलो एक्सेप्ट। अरे तो यह मानव जनित न है जी, ये मानव जनित है, ये नेचुरल न है जी। या आप धरती हिला देते हैं? धरती हिलाया जा सकता है कि नहीं जी? अरे एटम बम मार दीजिए, हिल जाएगा। परमाणु परीक्षण करता है तो धरती हिल जाता है ना जी। वर्षा करवा सकते हैं कि नहीं जी? कैसे करवाएंगे जी? अरे यार पढ़े लिखे मैंने बच्चे की तरह बात आप नहीं कर रहे हैं। पढ़ा लिखा बच्चा ये बोलेगा कि मोटर पैप से हम वर्षा करा देंगे। अरे भाई अर्जेंटम आयोडाइड का यूज करेंगे जिसकी वजह से कृत्रिम बारिश हो जाती है। ये सब नहीं पढ़े हैं आप जी हैं? मतलब इंग्लिश पढ़िएगा तो जीके गायब, जीके पढ़िएगा तो इंग्लिश गायब। वाई डू सीरियन रिफ्यूजी प्रेफर टू टेक शेल्टर इन टर्की? सिलेक्ट द मेन रीजन। अब बताइए कौन सा वो कारण है जिसकी वजह से सीरिया के लोग तुर्की में जाना पसंद कर रहे हैं? अरे तो नज़दीकी था, वही ना अभी हम लोग बात किए थे ना जी, पैसेज पढ़ाते समय ही हमने बात किया था कि नज़दीकी है ना जी। तुर्की नियरेस्ट हॉस्पिटल कंट्री है सीरिया। आंसर इज 3। सही है। मोबाइल खोलिए, अभी पैसेज नंबर 3 देखिए। डायरेक्ट आप हमको जो बोल दे रहे हैं ना वो करने के लिए, वो सही नहीं है। चलिए क्या है जी इसमें, क्या है इसमें? पैसेज 3, रीड द पैसेज, जो भी है पढ़िए आप उसको। द सवाना लैंडस्केप इज टिपिकली बाई टॉल ग्रास एंड शॉर्ट ट्रीज। सवाना घास का मैदान है ना जी, हैं? चलिए यहाँ लंबे लंबे घास हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं। इट इज़ रेदर मिसलीडिंग टू कॉल द सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। हम लोग को ये मिसलीड करता है कि इसको हम लोग ग्रासलैंड कहें, है ना? तो वो तो सही नहीं है। वहाँ पर दिखता नहीं है क्या कि घर पर बनाना था? तो घर पर तो आप बनाए नहीं, आपने घर पर बनाया नहीं। ये जो यहाँ पर आप खोल रहे हैं शोरूम पर खोला आपने, यहाँ आने पर याद आने लगा? क्या बकवास है भाई। मेरी मजबूरी है भाई, ये मेरा नहीं है, प्रीवियस ईयर है। बड़ा बड़ा पैसे दे रहा है तो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा के हिसाब से तो करना पड़ेगा। अब सोचिएगा कि ऐसे ही काम निकल जाए तो वो होने से रहा। अब मेरा बाबूजी तो ऐसे सिवा है नहीं कि मेरे हिसाब से पेपर दे देगा, तो हमको उसके हिसाब से होना पड़ सकता है, उसको मेरे हिसाब से होने की ज़रूरत नहीं है ना।
बीपीएससी का ट्री का इनका पेपर है, हैं? अब बड़ा देख के डर जाएंगे तो खेला ख़त्म हो जाएगा वहाँ से ना, कहे कि आपका 20 नंबर 25 नंबर का पैसेज डायरेक्ट है। बीपीएससी वाले बच्चों को तो और थोड़ा फोकस करना चाहिए इस पर। बीपीएससी के जो भी बच्चे हैं वो पैसेज पर फोकस करें, क्योंकि आपका 20 नंबर का है। सीजीएल के जो बच्चे हैं वहाँ पर भी 10 नंबर का है। पीटी दीजिएगा, फिर मेंस दीजिएगा, सीएचएसएल, सीपीओ, कुछ स्टेनो, सब के लिए पैसेज कोई टीचर पढ़ाना नहीं चाहता है, पता है आपको, जल्दी नहीं पढ़ाना चाहता है, तो उसको हर चीज़ का हिंदी करके सामने वाले को बताना पड़ता है। चलिए, ट्रीज आर ऑलवेज प्रेजेंट विथ द लग्जरियंट टॉल ग्रास। कहता वहाँ पर क्या है बाबू, हिंदी कीजिए, बताइए जी। Trees are प्रचुर मात्रा में, कुछ बोल दीजिए, सब चलेगा, है कि नहीं? क्या होगा जी शंकर? पेड़ हमेशा अपना अरे आप उधेड़बुन में सबसे पहले फंसे हुए, आप एडीओ का पेपर मत दीजिए। हम समझ रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या आपके सामने यही हाल है, इनका दिमाग उधरे चल रहा है। आपकी मैथ बहुत अच्छी नहीं है, जीएस बहुत अच्छी नहीं है, तो टाइम पास मत करिए। 2 दिन का आपका ट्रैवलिंग भी हो जाएगा, बेमतलब का खर्च होगा। तो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, सबसे बड़ी चीज़ है एक व्यक्ति के लिए कि वो अपने एबिलिटीज़ को समझे। मेरे में एबिलिटी नहीं है, हम यूपीएससी का फॉर्म भरे हैं, परीक्षा देने की बात है, हम तो डिस्टर्ब हो जाए, तो मूर्खता है भाई। हमने जब उसकी तैयारी करी ही नहीं तो हम क्यों उसके बारे में सोचें? नहीं जाना है, नहीं जाना है। हाँ, आपका बीपीएससी ट्री है, आपका उसके लिए तैयारी करना चाहिए। आप तो बेमतलब कि इधर उधर भटक रहे हैं। हम तो ये बोलेंगे आप बेमतलब के भटक रहे हैं। आपको पेपर भी देना चाहिए तो ऐसा पेपर देना चाहिए जिससे मैथ उतना रहे, क्योंकि आपके पेपर में ज़्यादा मैथ आएगा नहीं। सर अपने अंदर पता चल जाता ना, कंफर्म होता है। सबसे पहले आपको अपनी इंट्रोस्पेक्शन पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस लायक बने हैं। मेरा माइंड और आपका माइंड बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन गार्जियन जो होता है ये बात को समझना नहीं चाहता है कि मेरा माइंड और उनका माइंड सबका बराबर है। वो सीधे समझता होकर बेटवा के हो गया, मेरा वाला काहे नहीं हो रहा। अरे भाई, तो कुछ ना कुछ जेनेटिकली भी आया होगा कि आप बकलोल हैं तो बेटा भी बकलोल हो जाता है। अक्सर सुने होंगे कि ओकर बाबू ऐसा था तो बेटो इसने, बोलते हैं ना जी, तो वही चीज़ है। लेकिन गार्जियन इस बात को समझना नहीं चाहते हैं, सीधे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि नहीं उसका बेटा तो मेरा बेटा भी। हम ये नहीं कहते हैं कि विद्यार्थी पढ़ेगा तो काहे नहीं होगा, पढ़ेगा उसका रिजल्ट होगा। लेकिन हमने जिस चीज़ की तैयारी नहीं की है शंकर, तो उसके बारे में सोचना सबसे बड़ी बेहूदगी है। पेपर दे दीजिएगा तो यूट्यूब वाला सब आपको फंसाए रखेगा कुछ दिनों के लिए। आपका इतना पर हो जाएगा, इतना पर हो जाएगा, जान को काम कम करके बताएगा कि लड़का आगे का तैयारी करे। समझे ना? मेरा वीडियो देखिए। आजकल तो देख रहे हैं ना, वीडियो का कंप्लेनिंग मोड चल रहा है, जो मन जो लोग बोल के चले जा रहे हैं, तो वो चीज़ से हमको इशू है। और इनके मन में उधेड़बुन चल रहा है, जाए ना जाए, आपको नहीं जाना चाहिए। हम एज ए टीचर बोल रहे हैं, क्योंकि आप तैयार नहीं हो। जो तैयार रहेगा उसको टेंशन रहेगा कि हमको देना ही देना है, कितने बजे निकलना है। और आप तैयार नहीं, इसलिए आपको टेंशन है कि जाएँ कि ना जाएँ। जाएँगे तो बेमतलब खर्च हो जाएगा, कुछ होगा नहीं। आपको सिर्फ पेपर देखना है, तो बाद में तो पेपर आ ही जाएगा। हम लोग भी डिस्कस करेंगे, उसका कुछ पेपर आएगा ना इंग्लिश वाला, तो आप देखिएगा मेरा पढ़ाया हुआ से ज़्यादा आएगा भी नहीं उसमें। देर आर ऑलवेज प्रेजेंट विथ लग्जरियंट टॉल ग्रास। कहता है वहाँ पर आरामदायक लंबे लंबे घास हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखिए बांस का, आप जो कहते हैं बांस, बांस जानते हैं ना, बम्बू, वो भी एक घास ही है, पता है कि नहीं। बम्बू जो है वो घास की प्रजाति है, तो वो भी आपको छाया देती है। द टर्म पार्कलैंड और बस वेल्ड परहेप्स डिस्क्राइब द लैंडस्केप बेटर। कहता है यदि इस लैंडस्केप को, इस भू आकृति को, लैंडस्केप में क्या होता है, भू आकृति, इस भू आकृति को आप पार्कलैंड कहते या बुश वेल्ड पर कहते तो ज़्यादा बेहतर रहता। यहाँ पर झाड़ियाँ ज़्यादा हैं। क्लियर है? अगला कहता है ट्रीज ग्रो वेस्ट टुवार्ड द इक्वेटोरियल ह्यूमिड लेटिट्यूड्स और अलॉन्ग रिवर बैंक्स। कहता है ऐसे भी आप जानते हैं कि पेड़ पौधे उन्हीं इलाकों में ज़्यादा उगते हैं जहाँ पर नदी का या पानी उन्हीं आ रहा होता है। बट डिक्रीज इन हाइट, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, उनका हाइट कम पड़ जाता है। एंड डेंसिटी अवे फ्रॉम द इक्वेटर,
और डेंसिटी जो है इनकी घनी क्या होती है, तो इक्वेटर से थोड़ी दूर जाके हो जाती है, क्योंकि इक्वेटर वाला इलाका होगा वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो छोटे छोटे घास बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको नमी चाहिए, नमी नहीं मिलेगा तो बढ़ नहीं पाएगा। तो थोड़े से दूर जैसे जैसे ये इक्वेटर से होते जाते हैं वहाँ पर क्या होता है बाबू, इनकी घनी आबादी हो जाती है, इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। दे अकर इन क्लम्स और एज स्कैटर्ड इंडिविजुअल्स, माने छिट-पुट इलाके में मिलते हैं, मिलते भी हैं तो छिट-पुट मिलते हैं जहाँ तहाँ, स्कैटर्ड में तितर बितर। द ट्रीज आर डिसिडुअस शेडिंग देयर लिव्स इन द कूल। अब देखिए पर्णपाती मन समझते हैं ना, बसंत ऋतु आते आते समय में वो क्या करता है, अपना पूरा पत्ता गिरा देता है। ड्राई सीजन टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस का नाम है बायोलॉजी में, है ना। तो ट्रांसपिरेशन जो है उसको हिंदी में हम क्या बोला, हमको हिंदी नहीं समझ आता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ट्रांसपिरेशन है जो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वाटर जो होता है प्लांट के पास वो क्या होता है, वातावरण में चला जाता है। तो बहुत सारे पौधे क्या करते हैं ना कि अपने आप के पानी को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, अपने पत्तों को गिरा देते हैं या फिर पत्तों को कांटे नुमा संरचना में ला देते हैं ताकि फैलाव कम रहे और पानी का वेपराइजेशन क्या हो, कम हो। जैसे आकाशिया का पौधा बबूल है ना। चलिए, अदर है ब्रोड ट्रंक्स, कुछ हैं तो उनके ट्रंक जो धड़ हैं बहुत बड़े हैं। विथ वाटर स्टोरिंग डिवाइस, तो उन्होंने अपना ट्रंक को बड़ा, धड़ को जो पेड़ का धड़ है उसको बड़ा इसलिए कर लिया ताकि उसमें वो पानी ऑब्जर्व करके रख सके। क्लियर। टू सर्वाइव थ्रू द प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट, ताकि वो लंबी जो सुखाड़ आने वाली स्थिति होती है ना, उसमें सस्टेन कर सकें। सच एज बाओबाज, अब देखिए एक प्लांट का नाम है जो क्या है, बाओबाज, या फिर एक और प्लांट का नाम है जैसे बोटल ट्री, है ना। ये सब प्लांट ऐसे हैं जो अपने धड़ को थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं ताकि पानी अपने आप में रख सकें। पैसेज बड़ा है, टफ नहीं है, समझे। अगला देखिए, ट्रीज आर मोस्टली हार्ड, यहाँ पर जो ट्रीज हैं वो क्या है, हार्ड है, टफ है, ग्रेनेड है, थ्रोनी है, सूखे हुए हैं, कांटेनुमा है और में एक्सक्यूट गम, और अपने अंदर से क्या करते हैं, एक्स करना मैंने बाहर निकालना बताए थे ना, एक्सक्यूट क्या करते हैं, अपने गम निकलते हैं। ठीक है, ठीक है। लाइक एरेबल, जैसे एक प्लांट का नाम है गम एरेबल। क्लियर है। अरे बबूल में से देखिएगा वो निकलता है गोंद, निकलता है ना। चलिए, मेनी ट्रीज आर अम्ब्रेला शेपेड, बहुत सारे ट्रीज तो है ना कि नीचे से ठीक ठाक ऊपर जगह पूरा छाता जैसा हो जाता है। ठीक है। एक्सपोजिंग ओनली नैरो एज टू द स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है ना। और कुछ ही जगह है जो वहाँ पर हवा को पास होने देता है अपने पास से। चलिए, पाम, पाम मैंने जानते हैं ना जी, खजूर उजूर का पेड़ जो होता है उसको पाम ट्री कहते हैं। पाम विच कैन नॉट विथ स्टैंड द ड्रॉट आर कन्फाइंड टू द वेटेस्ट एरिया और अलॉन्ग रिवर। कहता है पाम के जितने भी पेड़ होते हैं वे अपने अंदर पर पानी नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे में क्या करते हैं ना कि अपनी उत्पत्ति मूल रूप से नदियों और तालाबों के किनारों में रखते हैं। आप गौर कीजिएगा, नदी उदी तालाब उलाब के किनारे तार का पेड़, खजूर का पेड़ खूब होगा। समुद्र के किनारे, तो समुद्र के किनारे जो नारियल का पेड़ रहता है तो समुद्र वाला पानी ले लेता होगा, नहीं कहें तो भाई बगल में मैंने हमारा बगल में समुंदर है, पानी तो नमी तो रखता है, ज़्यादा होगा सर, हैं? पानी का रिसाव ज़्यादा होगा तो वही होना चाहिए उसको। हम जो पूछे वो जवाब दिए आप। हमारा कहना है समुंदर के किनारे जो नारियल मिलता है वो कहाँ का रहता है, वो पानी कहाँ से लाता है? अरे भाई अपने लिए लाएगा ना पानी जी, उसको पानी चाहिए ना, तो आप पटाने जाते हैं क्या कि डेली बेटा आके हम पटा देंगे? तो कहाँ से आता है पानी उसको? तो समुद्र वाला पानी ले लेता होगा है जी। समुद्र वाला पानी दे दीजिएगा, अति कोई प्लांट है तो और सूख जाएगा जी। सेलाइन वाटर ना हो गया वो जी, नमक वाला ना हो गया तो और सूख जाएगा। तो क्या ऐसा वो करता होगा? वो अपने रूट को एडवेंटिटियसली बहुत दूर तक ले जाते हैं। समंदर के किनारे रहते भले हैं बस उस नमी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उस नमी जो पानी जो होता है उसको वो लेते नहीं हैं,
वो पानी वो दूर दूर तक अपने जड़ को भेज देता है। आप देखिएगा आपके गांव में बरगद का एक पेड़ होगा, देखे होंगे, बिच्चे खंदा में दम है, बिच्चे खेत में है जहाँ दूर दूर तक कुछ ना दिखता है, हैं? अब फिर भी बेचारा टिकल है। कैसे टिका हुआ है? तो अपनी जड़ों को इतना दूर तक वो भेजता है ना कि वहाँ से लेकर, मैंने यदि आपसे 50 मीटर 200 मीटर पर है वो, तो आपके घर तक पहुँच सकता है उसका जड़। और इस तरह की जड़ें जो होती है उसको हम लोग एडवेंटेटियस रूट करते हैं। क्लियर है? लंबा जीवन से 1000 साल 1500 साल ऐसे अरे वो क्या जी, उससे क्या मतलब हमको। चलिए आगे। Vegetative luxuriance reaches its peak in the rainy season when trees renew their foliage and flower। कहता है इसका फ़ायदा आपको किन दिनों में मिलता है? तो उन दिनों में मिलता है जब बारिश तेज़ होती है और नीचे पौधे ऊपर उठ रहे होते हैं, उग रहे होते हैं, तो ये डायरेक्ट पानी को बीज तक आने नहीं देता है। अरे छाता नुआ बनेले रहता है तो पानी टूप टूप करके गिरेगा, डायरेक्ट नहीं गिरेगा, तो नए पौधों को उगने का मौका मिल जाता है। द ट्रू सवाना लैंड, कहता है सच में सवाना लैंड्स जो है, द ग्रास इज टॉल, घास लंबे हैं, कोर्स एंड टेढ़े मेढ़े हैं, ग्रोइंग हैं, कब तक? तो 6 से 12 फीट हाइट तक ये उठ सकते। मैंने घास, सोचिए घास जो है 12 फीट का है। द एलिफेंट, एलिफेंट क्या करेगा? जिसको खाएगा ना जी। देखिए भाई कितना बड़ा पैसेज है। पूरा बुके दे दिया है, लेकिन 10 क्वेश्चन इस पर होगा, है ना जी। ग्रास में अटेन अ हाइट ऑफ इवन 15 फीट। यहाँ घास जो है 15 फीट तक का हो सकता है। द ग्रास टेंड टू ग्रो इन कम्पैक्ट टफ्ट एंड हैज़ लॉन्ग रूट विच रीच डाउन इन सर्च ऑफ वाटर। कहता है प्लांट, घास का मैदान जो है, घास का पेड़ जो है थोड़ा ऊपर से टफ है और नीचे इसकी जड़ें जो होती हैं बहुत लंबी होती हैं ताकि पानी को प्राप्त कर लें। अब वही ना बात किए जी हम लोग। इट अपीयर्स ग्रीनिश, कहता है ये हरे भरे दिखते हैं, एंड वेल नरिश, और लगता है कि इनको पालन पोषण भी इनका बेहतर किया गया है इन रेनी सीजन, बट टर्न्स येलो, लेकिन जैसे जैसे ड्राई सीजन आता है ये मरने लगते हैं और पीले पड़ने लगते हैं। क्लियर? चलिए, कहता है द ग्रास लाइज डोरमेंट। डोरमेंट मैंने कहा होता है जी, सुसुप्तावस्था, कल ही ना बताए थे जी। द ग्रास लाइज अराउंड थ्रू आउट द लॉन्ग रेनलेस पीरियड एंड स्प्रिंग अप अगेन इन द नेक्स्ट रेनी सीजन। कहता है पूरे मौसम, जब बारिश का मौसम नहीं होता है तो बेचारा बना रहता है और अगले रेनी सीजन में फिर से वो हरा भरा होता है। इन बिटवीन द टॉल ग्रास, कहता है इन लंबे लंबे घासों में, ठीक है, ग्रासे इन बिटवीन द टॉल ग्रास आर स्कर्टेड। कहता है इसी बीच जो लंबे घास जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? स्कैटर्ड हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, शॉर्ट ट्रीज में बदल जाते हैं या फिर झाड़ियाँ बनकर रह जाते हैं। क्लियर है? चलिए, जितने भी हमारे नेचर में कांटेदार यानी थ्रोनी प्लांट्स हैं, ठीक है ना, वो समझ लीजिएगा कि उसको पानी का किल्लत हुआ है। नहीं तो पानी वाले इलाके में रखिएगा ना तो जो बबूल रहता है ना बाबू, बबूल भी हरा भरा रहेगा। समझे? आप देखिएगा सूखे इलाकों में रहेगा तो बबूल का जो पत्ती डंठल रहता है वो एकदम काला काला रहेगा। हरे भरे इलाके, नदी के किनारे सब जगह देखिएगा तो देखिएगा हरा हरा रहेगा। नहर के किनारे रहता है ना। चलिए, एज द रेन फॉल डिमिनिशेस, जैसे जैसे बारिश कम होती है, टुवार्ड द डिजर्ट द सवाना मर्जेज इनटू थ्रोनी स्क्रब। कहता है बारिश कम होगी तो सवाना क्या हो जाएगा? घास के झाड़ियों में बदल जाएगा। अभी बताया ना क्यों घास वो बन जाता है थ्रोनी। कहता है इन ऑस्ट्रेलिया दिस स्क्रब लैंड इज particularly well represented by a number of species, मैली, मुर्गा, स्पिनिक्स, ग्रास एंड अदर बसेज। कहता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग नाम से बहुत सारी झाड़ियाँ घास के पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उस इलाके में क्या है? नमी नहीं है। कहता है द सवाना पर्टिकुलरली अफ्रीका। कहता है सवाना जो है
मूल रूप से कहाँ पर है, अफ्रीका में है। इज़ द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल, जो कि क्या है, जंगली जानवरों का घर है। इट इज़ नोन एज द बिग गेम कंट्री, इसको हम लोग बिग गेम कंट्री भी कहते हैं। एंड थाउजेंड ऑफ एनिमल्स आर ट्रैप्ड और किल्ड ईच ईयर बाय पीपल फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यहाँ पर हज़ारों जानवर जो हैं वो क्या करते जाते हैं, या तो ट्रैप कर लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, या मार दिए जाते हैं कई लोगों के द्वारा जो पूरे संसार से यहाँ पर आते हैं। सम ऑफ द एनिमल्स आर ट्रैक्ड डाउन बाय देयर स्किन्स, अब उनको इसलिए ट्रैकिंग किया था, उनको मारा जाता है ताकि उनके स्किन मिल जाए, हॉर्न मिल जाए, टस्क मिल जाए, बोन्स मिल जाए, हेयर मिल जाए। अदर्स आर कैप्चर्ड अलाइव, कुछ को तो जीवित ही पकड़ लिया जाता है। एंड सेंट आउट ऑफ अफ्रीका एट जू एनिमल्स लेबोरेटरी और पेट्स, है ना। कुछ जंगली जानवर ऐसे हैं जिनको जिंदा पकड़ा जाता है ताकि उनको जूज में डाल दिया जाए, लेबोरेटरी में भेजा जाए, या फिर फालतू बना लिया जाए। देयर इज सच अ वेल्थ ऑफ एनिमल लाइफ इन अफ्रीका, कहता है अफ्रीका में एनिमल लाइफ जो है थोड़ा वेल्थ ही है, मैंने ज़्यादा है। दैट मेनी ऑफ द एनिमल फिल्म्स दैट वी सी एट द सिनेमा आर एक्चुअली टेकन इन सवाना। अब इतना यहाँ पर जानवर है कि आप अधिकतर फिल्में जो देखते हैं तो ये सब फिल्म जानवर वाला देखते हैं तो उनकी फिल्में यहीं पर शूट की जाती हैं। क्लियर है। देयर आर इन फैक्ट, वहाँ पर वास्तव में 2 मेन ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, 2 तरह के जानवरों का समूह है इन द सवाना। द ग्रास ईटिंग हेर्बिवोर्स, घास खाने वाले शाकाहारी जानवर, और मांस खाने वाले कार्निवोरस एनिमल। क्लियर है। द हेर्बिवोरस एनिमल आर ऑफन बाय अलर्ट एंड मूव स्विफ्टली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ग्रीन पेस्चर, है ना। कहता है हर्बीवोर्स एनिमल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, काहे ला, तो खाने की तलाश में, ठीक है ना। लेकिन वो अलर्ट ही रहते हैं क्योंकि उनको शिकार करने वाला कार्निवोरस भी वहीं पर है। क्लियर है ना। चलिए, दे आर इंडोर्ड विथ ग्रेट स्पीड, कहता है भगवान ने उनको बचने के लिए स्पीड भी तगड़ा वाला दिया है ना। टू रन अवे फ्रॉम सेवेज फ्लेश ईटर्स, माने मांस खाने वाले जीवों से बचने के लिए भगवान ने उसको क्या किया है जी, तो स्पीड भी अच्छा खासा दिया है। डैट ऑलवेज आर आफ्टर देम, जो हमेशा उनके पीछे पड़े रहते हैं। द लीफ एंड ग्रास ईटिंग एनिमल्स इंक्लूड द जेब्रा, एंटीलोप, गिराफ, डियर, गेजला, एलिफेंट एंड ओकोपी, ये सब जानवर जो हैं घास खाने वाले जानवर हैं। मेनी आर बेल कैमोफ्लेज स्पीसीज, बहुत सारे जो हैं दिक्कत में भी आए हुए हैं, इंडेंजर्ड हैं। एंड देयर प्रेजेंस अमंग्स द टॉल ग्रीनिश ब्राउन ग्रास कैन नॉट बी इजली डिटेक्टेड, कहता है कुछ तो ऐसे हैं जो घास में छिप जाते हैं, उनका कलर भी ऐसा होता है कि उनको पकड़ना आसान नहीं है। द जिराफ विथ सच अ लॉन्ग नेक कैन लोकेट इट्स एनिमी ए ग्रेट डिस्टेंस अवे, जैसे जिराफ देखिए, जिराफ के पास लंबी गर्दन होती है, हाँ, वो दूर से ही पता कर लेता है कि उसके दुश्मन आ रहे हैं। वाइल द एलिफेंट इज सो यूज and strong that few animals will venture to come near it. It will equipped with tusk and trunk for defense. अब देखिए हाथी को देख लीजिए, तो हाथी जो है उससे जानवर भिड़ना नहीं चाहता है क्योंकि उसका क्या है आप तो सब समझते हैं। चलिए, द कार्निवोर्स एनिमल्स लाइक द लायन, टाइगर, लियोपार्ड, हाइना, पैंथर, जगुआर, जैकाल, लाइनेक्स एंड पुनिया है पावरफुल जा, इनका जबड़ा जो होता है क्या होता है, पावरफुल होता है। एंड टीथ फॉर अटैकिंग अदर एनिमल, और उनके दांत भी ऐसे होते हैं कि किसी जानवर पर को अटैक कर सके। देयर नेचुरल कलरिंग ऑफ लाइट येलोइश ब्राउन, कहता है इनका नेचुरल कलर जो है हल्का पीला होता है, ठीक है। ऑफन विथ स्ट्रिप्स, उस पर धारियाँ होती हैं। लाइक द टाइगर, स्पोर्ट्स लाइक द लियोपार्ड, मैच परफेक्टली विथ द टॉनी बैकग्राउंड ऑफ द सवाना, और ये इनका जो धारी नुमा जो शरीर होता है वो सवाना के घास के लायक होता है कि वहाँ पर वो छिपते हैं। कहता दे ऑफन हाइड देम सेल्फ इन सैडी स्पोर्ट्स, कहता है कभी कभी छायादार इलाकों में भी वो अपने आप को छिपाते हैं। इन द ब्रांचेज ऑफ अमिट्स द टॉल बुशेज, कहता है जो झाड़ियाँ हैं उसके बड़े बड़े ब्रांचों के बीच में ही अपने आप को क्या करते हैं, छिपाते हैं। एंड मेनली वाइल्ड एनिमल्स एज वेल एज हंटर देमसेल्फ आर फॉर हैविंग अवेयर ऑफ दिस मैटर, कहता है इससे में क्या होता है बहुत सारे जानवर नहीं उनको पकड़ पाते हैं और कभी कभी तो शिकारी भी इसके शिकार में आ जाते हैं, है ना। चलिए जी,
जल्दी जल्दी बताइए भाई। अरे 1 नंबर क्वेश्चन उसी में था। What helps an elephant fight its enemy? बताइए जी। टास्क एंड रंग। चलिए नेक्स्ट बताइए जल्दी। What kind of a passage it is? बताइए। इंफॉर्मेटिव है, नरेटिव है, लिटरेरी है, एनालिटिकल है? जल्दी बताइए शंकर, ये कैसा पैसेज है? क्या बताया आपको इसमें इसने? क्या है? इंफॉर्मेटिव है। आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिया? एनालिटिकल कैसे हो गया भाई? एनालिटिकल नहीं है, विरोधाभासी है। नरेटिव नहीं है, लिटरेरी नहीं है, एनालिटिकल नहीं है। तो आंसर ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके बारे में। सिलेक्ट द कार्निवोरस एनिमल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यही ना है जी, बाकी सब तो घास खाता है ना जी। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द अंडरलाइन वर्ड, इट इज यूज इन द कंटेक्स्ट। पाम्स विच कैन नॉट विथस्टैंड द ड्रॉट आर कन्फाइंड टू वेटेस्ट एरिया और अलॉन्ग रिवर्स। बताइए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड as it is used in the text. Palms which cannot withstand the drought are confined to the wettest areas along rivers. हाँ, गड़बड़ी हो गया है भाई। इसमें अंडरलाइन क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे उसको इंड्योर कर देना चाहिए था, मैंने जो उसको सह सके, खड़ा हो सके, है ना। जो सूखे इलाके में नहीं रहते वो नदियों के किनारे जाके सेट होते हैं। चलिए 5 नंबर बताइए। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ सवाना लैंडस्केप? ये ना होगा। चलिए अब बताइए जी शंकर, मेन थीम ऑफ द पैसेज क्या है भाई? मेन थीम ऑफ द पैसेज क्या है प्रकाश? क्या बनाए हैं? मेन थीम ऑफ द पैसेज क्या है? के नंबर है क्वेश्चन? 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन का बताइए। लाइफ इन सवाना ग्रासलैंड, ग्रासेज ऑफ द ग्रासलैंड। ये तो होगा नहीं। वेल्थ ऑफ एनिमल लाइफ इन अफ्रीका, वेजिटेरियन एंड एनिमल लाइफ इन सवाना। सही है, जानवरों का। हाँ, चलिए अगला है। Which species of vegetation is not found in Australian savanna? कौन है जो ऑस्ट्रेलियन सवाना में नहीं पाया गया था? बताइए जल्दी जल्दी बताइए। ये वाला चर्चा, which species of vegetation is not found in Australia savanna, ये चर्चा में नहीं आया है। बाकी आप सबका चर्चा में है पैसेज में। ये नहीं, एलिफेंट ग्रास वहाँ नहीं पाया जाता है। चलिए जी, मैच द वर्ड विथ देयर मीनिंग। वर्ड लग्जरियंट, लग्जरियंट बने आरामदायक, डोरमेंट बने सुसुप्तावस्था। सभी का हिंदी बता दे रहे हैं। प्रोलॉन्ग बने लंबी अवधि के लिए। तो आप जहाँ पर वो मिले वो आप सेट कर लेना। क्लियर है? चलिए अब जहाँ पर मिले सेट कर लेना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज हैज वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी इन ब्रॉड ट्रंक? तो बाओबा ना था जी। अरे बाओबे के पास था ना। चलिए, वाई सवाना इन अफ्रीका कॉल द बिग गेम कंट्री? बताइए भाई। सवाना को बिग गेम कंट्री क्यों कहा जाता है? किसी के साथ गेम हो जाना का मतलब क्या होता है? बुरा हो जाना है। बुरा हो जाना मैंने मार धाड़ हो जाना, काट पीट हो जाना। यानी क्या हो जाएगा जी? देयर आर बोथ कार्निवोरस एंड हेर्बिवोरस। इट इज़ होम टू मेनी वाइल्ड एनिमल, थाउजेंड ऑफ एनिमल्स आर हॉन्टेड हियर। यही ना हो गया? इन्हीं के साथ ना गेम हुआ। चलिए, कल एक पैसेज इसमें और बच रहा है और 10 पैसेज का एक सेट
कल आपको मिलेगा, PDF आपके कॉपी में मिलेगा, हम डील इस पे करेंगे, आप उसको निकलवाइएगा। अब हम ही निकलवा के देंगे, आप लोग तो निकलवाइए नहीं, कहे कि इतना महान है कि नहीं? निकलवा लेंगे। आप ही तो एगो निकलवाए, कहाँ कोई निकलवाए। चलें, कल मिलते हैं। और क्या हुआ, डिसीजन हो गया? वहाँ तो जाना ही है सरकार, फैमिली बोल रहे हैं तो फैमिली बोले हैं तो फैमिली को आपको बोलने में दिक्कत हो रहा है कि नहीं, मतलब कहाँ है पेपर आपका? तो बात नहीं है। कहाँ है पेपर है? पश्चिम चौपारण, पश्चिम में, बेतिया में है। मोतिहारी। मेनली जानते हैं ये पेपर में इशू क्या है ना, 2 दिन रहना पड़ रहा है। ये रहने वाला जो इशू है ना, तो उसको पटना रहना चाहिए, ताकि रूम से आदमी, अपना एवरेज आदमी पटना से दे देता। तो ये सब बदमाशियाँ हैं, लेकिन क्या कीजिएगा। तो कल है पेपर आपका? नहीं सर, 16 17 18 है ना, तो अभी है टाइम, टेंशन मत लीजिए। और जब उसकी तैयारी अच्छी बेहतर नहीं है ना, तो ज़्यादा उसके बारे में दिमाग लगाना भी नहीं। छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं और अगले क्लास वाला रुके रहिए।